तो अगली खबर है एक्शन मोड पर सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना बैठक करते हैं। वहीं कल सुबह सीएम योगी जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच गए। यहां पहुंचकर उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल भी जाना। इस दौरान उनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे और आज लखनऊ के सिविल अस्पताल का कुछ देर पहले निरीक्षण किया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है जहां पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ आरएमएल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचते हैं और दूसरी तस्वीर सिविल अस्पताल की देख रहे हैं जहां पर सीएम पहुंचते हैं, मरीजों का हालचाल जानते हैं और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की हालात भी देखते हैं। और हमारे संवाददाता इस खबर पे अधिक जानकारी के अनूप सिंह लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं। अनूप, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएमएल अस्पताल का कल निरीक्षण किया था और आज सिविल अस्पताल पहुंचे। इन सबके बीच क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए आरिस, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के मरीज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इस चेन को किसी प्रकार से तोड़ा जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह टीम 11 के साथ मीटिंग करते हैं, तमाम जो आला अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं कि किसी प्रकार से चैन टूटे, लेकिन अभी तक चैन का जो टूटना एक उस पर मुमकिन शायद नहीं हो पाया है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब फील्ड में निकल चुके हैं, यानी जो अस्पताल हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, अभी तक जिस तरीके से वो काम में जुटे हुए थे, उनको सीएम योगी आदित्यनाथ को कहीं जो कल जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहुंचे, वहां पर निरीक्षण किया और वहां के जो अधिकारी थे उनको या डॉक्टर्स टीम थी उनको निर्देश दिए कि किस प्रकार से काम करना है, और उनका हौसला अफजाई किया कि किस तरीके से इस कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए और भी कड़ी मेहनत की ज़रूरत है और भी टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सब निर्देश देने के बाद उन्होंने निर्देश दिया था कि स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री दोनों ही प्रदेश के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनका निरीक्षण करें, वहाँ का हाल देखें और कमियां कोई हैं तो उनको सुधारने का प्रयास करें। और उसके बाद शाम को देखा गया कि जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां पर गंदगी का अंबार लगा था, जिसके मद्देनजर करीब 25,000 का जुर्माना भी सफाई कर्मी के जो ठेकेदार था उस पर लगाया था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह ही आवश्यक निरीक्षण पर निकले और सिविल अस्पताल, चूंकि काफी अहम अस्पताल माना जाता है, लखनऊ के पॉश इलाके में है, बड़े बड़े जो अधिकारी से लगा के बड़े बड़े नेता जो यहाँ सिविल ही आते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर क्वारंटाइन जो सेंटर बनाया गया था वहाँ पर भी उसका निरीक्षण किया। डॉक्टरों की टीम से बात की कि किस तरीके से मरीज आ रहे हैं, क्या उन पे एहतियात बरता जा रहा है और किस तरीके से उनका इलाज के साथ साथ उनको देख रेख की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और उसके बाद जो और भी मरीज थे उनके हालचाल जाना, उससे निरीक्षण करने के बाद पूरा जायजा लिया। वहां पर जिस तरीके से देखा गया है आरिस कि कोरोना के मरीज दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और उसकी जो चैन टूट नहीं पा रही है। शायद यही वजह है क्या वजह जो चैन तोड़ने की बात की जा रही है अनूप, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैन टूटनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब कम्युनिटी में ये स्प्रेड हो रहा है और उसमें तमाम जिले भी हैं और अब ये धीरे धीरे गांव तक भी पहुंच रहा है। क्या कोई रोड मैप तैयार किया गया है? डॉक्टर से भी आपकी बात हुई कि वो इसको लेकर क्या नजरिया पेश कर रहे हैं और क्या दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब वो डॉक्टर से मिलते हैं और जिस तरह से कम्युनिटी स्प्रेड अप हो रहा है, आरएमएल और सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स को क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे और सख्त निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहनी चाहिए और खासकर जो मरीज आ रहे हैं उनका ध्यान से इलाज किया जाए, उनके साथ बर्ताव अच्छी तरीके से किया जाए, कुछ मिसबिहेव न किया जाए उनको सिर्फ इलाज करने के बाद। और दूसरी बात की जो टेस्टिंग की जो संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि टेस्टिंग की संख्या जिस तरीके से कोरोना के मरीज दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, खासकर देखा जा रहा है यार इसकी बाहर से जो बाहरी राज्यों से जो श्रमिक हैं वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस चीज को मानते हैं कि करीब 75% जो यात्री हैं, जो आप प्रवासी हैं, जो मुंबई से आ रहे हैं वो संक्रमित हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की एक अहम भूमिका इस पर रहेगी और डॉक्टर की टीम एक जो इस कड़ी को टूटने में शायद कामयाब होगी, सक्रिय रहेगी। लेकिन की आपने बात करी जो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो क्या कोई लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले दिनों में
इस टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जाएगा और मौजूदा वक्त में कितनी टेस्टिंग चल रही है, जबकि कोरोना जो है अब संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है? देखिए आरिस, ये बात बिल्कुल सही है। सीएम योगी आदित्यनाथ शुरुआत से जिस समय कोरोना काल आया था उसके बाद अपने यहाँ टेस्टिंग लैब काफ़ी कम तादाद में थे और आज करीब 1 दर्जन से ऊपर टेस्टिंग लैब हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। और भी सख्त निर्देश हैं कि जो जिला स्तर पर या फिर प्रदेश जो मेडिकल कॉलेज है उनमें जो टेस्टिंग नहीं हो पा रही है वो लैब उन पर जल्द से जल्द खोले जाएं और टेस्टिंग का जो आंकड़ा है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ठीक है अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लोग हैं उनका जो टेस्टिंग प्रक्रिया है उसको बढ़ाने की बात साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, जिसपे तमाम अधिकारियों का जोर भी है। लेकिन इन सब की भी जो खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर वो तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं, साथ ही साथ सिविल अस्पताल का भी वो दौरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। अब अगली बड़ी खबर की